गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका दोस्त आपका होस्ट कदीर अहमद। और आज से आप दोबारा से मुलाकात करने का आपका मौका मिला। इस लॉकडाउन के वजह से और हर आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग रूबरू हैं, मुलाकात हो जाती है आपसे अपने ऐप के ऊपर, अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे मैं बता चुका, मेरा नाम कदीर अहमद है और मेरा यूट्यूब चैनल है सक्सेस क्रिएशन के नाम से। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो जितनी मैं बना रहा हूँ वो सब वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? कहीं ना कहीं यही एक माध्यम बचा है हमारे पास लोगों तक बात करने का और लोगों को अपना रास्ता मार्गदर्शन दिखाने का। टीम के अंदर जब भी आपके पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हर इंसान आज अपने घरों में कैद है, लेकिन जिन लोगों ने अपने नेटवर्क की पावर को समझा, नेटवर्क बनाया और नेटवर्क की वजह से आज वो सक्सेस हैं। आप समझ पा रहे हैं? और हम लोग बात कर रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक इतना मोस्ट है, लेकिन लोग उसी टॉपिक को ही नहीं करते। आपने नेटवर्किंग के अंदर सफलता प्राप्त करनी है और नेटवर्किंग के बहुत सारे वसूल हैं। नेटवर्क की पावर को आप समझ पा रहे हैं। जितने भी आज दुनिया में कारोबार हैं सभी बंद हैं लगभग, लेकिन नेटवर्क की पावर देखिए। किसी भी इंसान ने आज खाना बंद नहीं किया, नहाना बंद नहीं किया, सिर में तेल लगाना बंद नहीं किया, पेस्ट करना बंद नहीं किया, चाय पीनी बंद नहीं की, कपड़े धुलने बंद नहीं हुए। घर के नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सर्फ, साबुन, कोलगेट, ये सभी चीज़ ज़रूरी है। यही पावर है सर आज जिन लोगों ने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। जितनी बड़ी जिसने टीम बना ली उतना बड़ा उसका नेटवर्क बना और उतनी ज़्यादा इनकम आज भी ले रहा। संपर्क में भी है, वैल्यू भी है। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग अपने टीम को बड़ा करना चाहते हैं, अक्सर देखा गया है लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और एक ही बात बोलते हैं, भाई मुझे नहीं करना। अगर उससे ये पूछा जाए नेटवर्क की मार्केटिंग है क्या, वो बता नहीं सकता। अगर उससे ये पूछा जाए पैसा कैसे कमाया जा सकता है बिना पैसा लगाए, नहीं बता सकता। अगर उससे ये पूछा जाए कि हम अपने बच्चों को क्या छोड़कर जाएंगे अपने बाद, नहीं बता सकता। लेकिन अगर उससे बात करी जाए उसकी इनकम के बारे में तो ज़रूर पहली बात बोलेगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जबकि बहुत ज़रूरी है इस पृथ्वी पर आकर नेटवर्क बनाना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उन्होंने भी नेटवर्क बनाया। यानी कि हमारे बाप दादा पैदा हुए, बाप हुए, फिर हम हुए और हमारी फिर औलाद हुई। एक अनपढ़ व्यक्ति भी नेटवर्क बना रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए इस नेटवर्क की ताकत कि आपके आने वाली कई जनरेशन, कई पीढ़ियाँ सुरक्षित हो सकती हैं कुछ चंद महीने, कुछ चंद साल नेटवर्क को बनाने में अगर आप लगाते हैं, तो आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले, आपकी आने वाली नस्ल आपको याद रखेगी। क्यों? क्या आप अपनी कुछ उन पुराने ज़माने के काम करने वालों से अलग हट के काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, किसी भी कंपनी में के अंदर आएँ, बेहतर आज हमें ये चूज़ करना है। जो भी कंपनी हमें चूज़ करनी है, सबसे पहले कुछ चीज़ें इसकी देखनी है कि कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी हो, जो सही से काम कर रही हो, जिसमें लोग अच्छी सी इनकम ले रहे हों या टिके हुए हों, कंपनी टिकी हुई हो। 5 साल पुरानी कंपनी कम से कम हो। प्रोडक्ट ऐसे हों, रीजनेबल रेट हो, जिसको हम लगातार ले सकें, क्योंकि हर कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा तभी इनकम आएगी। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो बहुत सारे हैवी रेट रखती हैं और हम लोग एक बार लेने के बाद दोबारा ले नहीं पाते, इसलिए लोग असफल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कुछ लोग किसी भी एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो लोग FMCG, हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो जीवन भर लगातार कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो कंपनी पहली बात 5 साल पुरानी हो, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सफल होना है, सबसे पहले उस कंपनी का ट्रेनिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए।
अगर आपकी उस कंपनी का ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को पिंचर गाड़ी में लगाना नहीं आता, यानी कि उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आप कितने भी एजुकेशन हैं आपके पास है, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को जीरो करना होगा और उस व्यक्ति की बात को मानना होगा जो व्यक्ति आपको सिस्टम के अंदर लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ज़्यादा जानकारी उसके पास है और उसके तजर्बा आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपने उसकी बातों को माना, सफलता प्राप्त करनी है तो उस कंपनी के आप ये चीज़ चेक ज़रूर कीजिए, क्या उसका वाकई में ट्रेनिंग सेक्शन बहुत अच्छा है, उसके DLCP पास हैं, उसके प्रोडक्ट की रेंज अच्छी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, उसमें बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। ये सफलता के नियम आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जाने से पहले। अगर आप ये नहीं देखते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकते, अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। हम इंडिया के अंदर 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 135 करोड़ लोग अगर नेटवर्क पावर की ताकत को समझ जाएं, पूरी विश्व, पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अमीरों की संख्या इंडिया से होगी। क्या आप इस बात पर आप सहमत हैं? हम लोग किसी और की इनकम बढ़ाने में बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अगर वही काम अपने लिए खुद करें तो हमारी इनकम और भी तेज़ बढ़ जाएगी। आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद तो आप सफल नहीं हो सकते। सबसे पहला काम, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको अपने आप को जीरो करना होगा। अगर आप जीरो कर लेते हैं और अपना प्लान, आपका प्लान एक चीज़ आपको बोलता है कि सर मेरे साथ बैठो या घर जाओ, लिस्ट बनाओ। आप सबसे पहली बात जब जैसी वो बोलता है आपका प्लान कि लिस्ट बनाओ, तो जो भी ज्वाइन करता है व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या अदर किसी कंपनी को, नेटवर्क MLM को, तो वो कहता है सर मुझे लिस्ट की ज़रूरत बनाने की नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर लिस्ट है। उससे ये पूछो अगर भाई तू कल को पागल हो गया तो कह रहा सर नहीं मेरे मोबाइल में है लिस्ट है, तेरा फ़ोन हैंग हो गया तो, अगर पानी में गिर गया तो, ख़राब हो गया तो। आप उसको बार बार पॉजिटिव करते हो, लेकिन अगर पहले कदम पर ही उसने ये बात बोल दी कि सर लिस्ट मुझे पता है, मैं सबको जानता हूँ, या मैं लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जो आपको बता रहा है वो एक तजुर्बेकार इंसान है, उसके पास नॉलेज है, उसने टाइम दिया है, अपने अपलाइन से सीखा है। मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र मान, करण सिंह, मैं सलूट करता हूँ उनको। अगर वो मुझे इस सिस्टम में नहीं लाते तो मैं आज कहीं ना कहीं अपने एक पुराने कारोबार में होता। खैर कभी हम बात करेंगे। तो आपको लिस्ट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं उससे बोलो लिस्ट बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन उसके अंदर होती है, आपकी बात को मानता नहीं है। जैसे आप लिस्ट बनाने बोलते हो, ज़बरदस्ती करते हो लिस्ट बना रहे 5 से 7 लोग लिस्ट ला कर आपका हाथ में थमा देता, सर ये मेरे पास लिस्ट है। अगर ये 7 लोग या 10 लोग या 20 लोग लिस्ट ला कर देता है और 20 लोगों के पास आप वो कॉल करता है और 20 लोग आपका निगेटिव कर देंगे उन्हें कि नहीं मुझे नहीं करना, पहले से ही मैं जानता हूँ MLM बेकार है, नेटवर्किंग बेकार है, अमीर लोगों का काम है, पढ़े लिखों का काम है, बहुत सारे ऑप्शन रख देगा। लेकिन उससे बोला जाए भाई ये 20 ही लोग हैं, कि सर मेरे पास 20 ही लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कमाल की बात है। अगर उससे ये बात पूछा आपकी शादी में कितने लोग आए थे, वो बोलेगा सर 500-700 लोग होंगे। कहाँ है वो? उन सब के नाम लिखो जितने आपकी शादी में आए थे। तो अगली बार जब वो चाहता है लिस्ट लेकर आता है, 1000 लोगों की लिस्ट आपके सामने रख देगा। सबसे पहले लिखा होगा उसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, मनमोहन सिंह या अदर कोई व्यक्ति। बहुत लंबी लिस्ट कह रहा, लो जी सर ये पकड़ो मैं लिस्ट ले आया, अब बताओ मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। अब उस लिस्ट को आप देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं किस किस के नाम लिख रहे हैं। अब उससे ये पूछो कि भाई सलमान खान को आप जानते हो? हाँ जी। तुम्हें जानता हो? ना जी।
आमिर खान को जानते हो? हाँ जी। क्या वो आपको जानता है? ना जी। आपको अगर वो नहीं जानता तो क्या आपको कभी बात करेगा वो? ऐसे व्यक्ति को लिस्ट बनाओ सर जो आपको जानते हो और आप भी उन्हें जानते हो। रही बात दूसरी, ये आपको समझदार नहीं बनना, अपने अपलाइन के साथ समझदार नहीं बनना, क्योंकि आपका अपलाइन आपको वो बातें बताएगा जो आपकी कामयाबी के लिए होंगी। जब आप अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर सकते, आपके अपलाइन की बात नहीं मान सकते, तो आप सक्सेस कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले काम आपको करना है अपने अपलाइन की बात को मानना है, फिर उसमें से आपको आपने दोबारा से लिस्ट बनवानी है, तसल्ली से बैठ कर लिस्ट बनानी है। आप 100, 200, 300, 400 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद भी आपको कुछ उसमें से ऐसे काम करने हैं, चुनिंदा लोगों के ऊपर काम करना है। पहली बात तो लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि आप शहर वाइज बनाइए। जैसे दिल्ली की लिस्ट अलग, मुंबई की अलग, महाराष्ट्र की अलग, बिहार की अलग, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिस्ट बनाइए। जब आप कभी उस स्टेट में जाओगे तो उस स्टेट के लोगों से संपर्क कर लोगे। और अगला काम ये है, जब वो लिस्ट में बहुत सारे नाम होंगे, जब 500 लोग लिस्ट में, उसमें से कुछ नाम छांटिए और उस 500 लोगों में से नाम छांटने के बाद आप चूज कीजिए कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है। जब आप उन लोगों से बात करोगे तो उसमें क्या होगा, जब बहुत सारे लोग आपके पास होंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब बहुत सारे लोगों से बात करोगे उसमें से कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। जो लोग ना करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं या बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसका नाम रख दो PM। तो वो सोचेगा भाई PM प्राइम मिनिस्टर, नहीं, पका हुआ मैंगो, पिला मैंगो, छोड़ दो। अब आप सिलेक्ट करोगे, क्यों कि आपके पास बहुत लोगों की लिस्ट है, लेकिन आपके पास 20 लोगों की लिस्ट होती तो आप क्या करते? नहीं मान जा भाई, कर ले भाई, तू मेरी बात मान जा, बहुत अच्छा है, मिल क्या करेंगे, बहुत शानदार है, मतलब आप गिड़गिड़ाते। लेकिन आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, अब आप चूज कर रहे हो सारा, अब आप ऑप्शन दे रहे हो, करना है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप उसको बोल समझ लो सर ये तुम PM हो, पिले मैंगो, दूसरे को कॉल कीजिए। इस तरीके से आप अपनी कॉलिंग को बढ़ाते चले जाइए और आपको आपकी पसंद के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करने का, जब कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करने के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी, ध्यान रखनी है। हमें पहले किसी की बातों को ध्यान से सुनना है। जब आप उसकी बात को सुनते हैं, उसकी हर बात को सुनना है, यस सर यस सर यस सर। उनमें 2 बात बोलेगा कि सर मुझसे नहीं होगा, सर मैं भी यही सोचता था, आपको ये बोलना, मैं भी यही सोचता था कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन मेरे ग्रेट सीनियर, ग्रेट गुरु, ग्रेट सीनियर, जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं, जिसको आप सीनियर मानते हैं, जिसको अपना मतलब हीरो मानते हैं अपनी ज़िंदगी का, उसका नाम लेके बोले मैंने अपने उनके साथ मिलकर, मुझे भी लगता था कि मैं इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उनका सहयोग मिला, उनके साथ रहकर, उनके साथ मिलकर मैंने इस सिस्टम को सीखा और उन्होंने मेरे बिज़नेस को आगे डेवलप किया। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, आप अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ, अपने परिवार एक सदस्य बन जाते हैं। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हैं तो उनके साथ केवल 5 लोग या 7 लोग या 10 लोग का प्लान आप कीजिए और उसके बाद आप उसको प्लान दिखाने के लिए बोलिए। अगर आप ये गलती करते हैं कि लगातार कंटिन्यू प्लान आप दिखाते हैं, या ये वो गलती करता है आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति कि आप कोई प्लान दिखवा रहा है, आपसे फॉलोअप करा रहा है, तो पैसा भी सिर्फ आपको ही आएगा, आपकी टीम को नहीं आएगा। करना क्या चाहिए? आपको अपनी टीम को पॉजिटिव करना चाहिए और आपको अपनी टीम से ही प्लान दिखाना चाहिए। जितने ज़्यादा प्लान शो करने वाले आपकी टीम में होंगे, जितनी ज़्यादा होम मीटिंग आपकी टीम में होंगी, जितनी ज़्यादा होम मीटिंग आपकी टीम में होंगी, जितनी ज़्यादा 1-to-1 आपकी टीम में मीटिंग होंगी, जितने ज़्यादा लोगों के अचीवर आप बनोगे, जितने ज़्यादा लोगों का चेक स्टेटमेंट आएगा, उतनी बड़ी टीम आपकी होगी। जब टीम आपकी बड़ी होगी, चेक आपका बड़ा होगा, जो चेक आपका बड़ा होगा, आपका मान सम्मान बड़ा होगा। होना क्या चाहिए? आप अपनी टीम के साथ एक और मीटिंग कीजिए, काउंसलिंग मीटिंग कीजिए, महीने की पहली तारीख को कीजिए या लास्ट डेट में कीजिए कि सर इस महीने ये मुझे अचीवमेंट करनी है और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। आप कितने भी सीख सकते हो, कितना भी सीख जाते हो, कितनी बड़ी उपलब्धि करते हो, लेकिन अपने अपलाइन से हमेशा सीखने की कोशिश करें, उनको सुने, उनकी बातों को माने। जब तक आप अपने अपलाइन को कॉपी नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते।
ऐसा सुना है कि बचपन में जब हम लोग कॉपी करते थे या नकल करते थे, पकड़े जाते थे और पिटाई होती थी, तो आप उसके अंदर को मार पड़ती थी। लेकिन होता क्या है, यहाँ आपको कॉपी ही करना है। अगर आपने कॉपी नहीं करा तो आपकी इनकम बढ़ने वाली नहीं है। या जितने भी आप लोग सफल देख रहे हैं, जितने लोगों को आप कामयाब देख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कॉपी किया, कहीं से सीखा, किसी को सिखाया, कहीं से सीखा, किसी से सिखाया। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना है। आपकी लिस्ट लंबी होनी चाहिए, पर डे लगातार कंटिन्यू अपडेट होनी चाहिए। अगर उस लिस्ट के अंदर 4 व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं, उन 4 लोगों के साथ बैठकर आपको उनकी लिस्ट बनवानी है, ज़रूरी है। जैसे ही आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, उन 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया और 4 लोगों के 500 लोगों की लिस्ट बनवाई, तो आपकी टीम में 2500 लोग हो जाते हैं सर। जैसी 2500 लोगों की टीम आपको डेवलपमेंट होती है, आप ये मान के चलिए इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ आपका बिजनेस नहीं होगा। लोग तरसते हैं, सर हमारे साथ बिजनेस नहीं हो सकता, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। सर इस बात को छोड़ दीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप पैदा हुए थे तब चलना नहीं आता था, लेकिन कोशिश करी, चलना शुरू करा। जब आप पैदा हुए थे आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आप कोशिश करी, चलना, साइकिल चलाना सीख ली। जब आप पैदा हुए थे कुछ नहीं कर सकते, जब आपने कार चलाना सीख ली, हवाई जहाज उड़ाना सीख लिया, बहुत कुछ कर सकते हैं सर आप। आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ जाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव मैसेज और एक्शन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन वो एक्शन में नहीं है, कभी उसको आने वाला कुछ नहीं आने वाला। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हमेशा सीखने की लालसा रखता है, उसको बहुत कुछ आ सकता है। 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के सीखने में निकालिए। 1 घंटा ऑडियो या वीडियो पॉजिटिव सुनिए। 1 घंटा आप कोई भी ऐसी बुक पढ़िए जो आपको पसंद हो, जिसमें पॉजिटिव मैसेज हो। आप अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ डाल दोगे सर, ये पैदा कर देगा। मेरा वादा है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को माना, सबसे पहला काम है लिस्ट बनाई। लिस्ट मैंने आपको बता चुका किस तरीके से बनानी है। सबसे पहला लिस्ट बनानी है आपको स्टेट बाय। दूसरी चीज़ है उनके ऊपर फॉलोअप करना है, काम करना है, और अपनी टीम को लेकर कंटिन्यू बैठना है। रोज़ आपको अपडेट आना चाहिए कि मेरी टीम में कहाँ कितना बिजनेस बढ़ा, और किसी का भी लेवल आपकी टीम का चूकना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ है, अगर आप लोगों ने काम किया, अगर पिछले महीने का काम बिजनेस वॉल्यूम आपका 5,000 गया, तो नेक्स्ट मंथ का आपका बिजनेस 10,000 होना चाहिए। यानी कि पिछले महीने से कम कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये खुद का बिजनेस है आपका, या किसी के आप नौकर नहीं, या किसी के आप गुलाम नहीं, या खुद के मालिक हो, या खुद डिसाइड करते हो सर कि मेरा अगले महीने एक चेक 10,000 का होगा, या खुद डिसाइड करते हो मेरी मर्सिडीज कार लाल रंग की होगी, या खुद डिसाइड करते हो सर 10 तारीख को गाड़ी लेकर आऊँगा, या खुद डिसाइड करते हो सर फला दिन में हिंदुस्तान से बाहर विदेश यात्रा बच्चों के साथ घूमने जाऊँगा, या खुद डिसाइड करते हो सर अपने माँ बापों को ऐश की ज़िंदगी दूंगा, या खुद डिसाइड करते हो सर अपना घर इस तरीके का होता, इतने बड़े घर में होगा, और इस तरीके कमरे होंगे, इतनी मंजिल का होगा, इस कलर का पेंट होगा, या खुद डिसाइड करते हो सर ये बिजनेस आपका है और आपको लेके चलना है। ये टीम वर्क नहीं, एक परिवार वर्क है। कोई भी व्यक्ति परिवार का किसी को दुख नहीं दे सकता, और परिवार में रहने के लिए, परिवार के साथ काम करने के लिए आपके अंदर वो हौसला और जुनून होना चाहिए। किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए केवल जुनून ही काफ़ी है। 3 तरह के लोग दुनिया में मिलते हैं, आपको ध्यान से समझना है। पहले वो लोग होते हैं जो डर की वजह से कभी कोई काम शुरू ही नहीं करते। किस चीज़ का डर? घर से निकलने का डर, धूप लग गई तो, स्कूल में पढ़ाई का डर, टीचर ने पिटाई कर दी तो, नौकरी पर जाने का डर, काम ना मिला तो, तनख्वाह ना मिली तो, गाड़ी चलाने का डर, मुझसे एक्सीडेंट हो गया तो। यानी कि उनके दिमाग में इतने सारे डर पैदा होते हैं और वो कभी वो काम शुरू ही नहीं करते। जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफलता चाहिए, अपने अंदर डर को निकालना पड़ेगा। अगर आप इस डर को निकाल सकते हैं, कोई और बाहर का नहीं निकाल सकता इस डर को, ये आपके मन का डर है, आपको ही निकालना होगा। और जब इस डर को आप निकाल दोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहले व्यक्ति हैं जो डर को नहीं निकालते, वो कभी कोई काम शुरू नहीं करते। दूसरे वो व्यक्ति आपको मिलेंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, इंडिया के अंदर खासकर, जो आपको काफ़ी दिन तक ये कहते रहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना तो है,
बिल्कुल करना भाई, अगले महीने करना, बस तनख्वाह मिल जाए, बस ये वो आ जाए, बस ये काम हो जाए, मेरे ये काम हो जाए। और आपको इस तरीके के बहाना बनाते रहेंगे। जब बहाना बनाते रहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको उनकी बातों पर नहीं जाना है। तीसरे तरीके के वो लोग हैं जो एक हद तक गुजर जाते हैं, एक हद तक गुजर जाते हैं अपने मकसद को पाने के लिए। वो अपना सब कुछ तन मन धन लगा देते हैं अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको तीनों में से अपने आप को चूज करना होगा। पहला वाला व्यक्ति बन सकते हैं आप, क्या मुझे बहुत डर लगता है सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। दूसरा वाला व्यक्ति बन सकते हैं आप कि सर मैं बताऊंगा, देखूंगा, करूंगा। तीसरा व्यक्ति बन सकते हैं सर आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आप वो इंसान है, पृथ्वी पर भगवान ने तुम्हें भेजा, खुदा ने भेजा, अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, इसलिए भेजा। कुछ करके आओ, अपने परिवार के लिए कुछ करके आओ, अपने माँ बापों के लिए कुछ करके आओ, और सबसे बड़ी बात अपने देश के लिए कुछ करके आओ। जब हम अपने देश के लिए कुछ करके जाएंगे पूरा विश्व हमको याद रखेगा। आप वो व्यक्ति बनो जिसने किसी के घर में पेट भरने के भोजन पहुंचाने की कोशिश की। आप वो व्यक्ति बनो जिसके भूखे को खाना खिलाया। आप वो व्यक्ति बनो जो बच्चे नहीं पढ़ सकते आपने पढ़ने का माध्यम बने। आप वो व्यक्ति बनो जिन बुजुर्गों के बाप औलाद ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनको अपने परिवार की तरह समझो। आप वो व्यक्ति बनो जो हाथ में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको मन की मर्जी का आप बिजनेस दे सकते हो। आप वो व्यक्ति बनो जो अपनी मर्जी सपनों के हिसाब से जी सकते हैं। आप वो व्यक्ति बनो जिसको कोई बॉस डांटने वाला ना हो। आप वो व्यक्ति बनो अपने बच्चों के साथ फुल टाइम दो। संडे वाले पापा मत बनो। आप संडे वाले पापा मत बनो। आपको बनना है फुल टाइम पापा, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम अपना बाप का बेटा, माँ के से प्यार। अगर आप ये सारी सफलता चाहते हैं सर, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने अपलाइन की बात को मानिए, लिस्ट बनाइए, उस पर काम कीजिए। और अगर आप लोग ये बातों को मानते हैं, ये पहला मेरा वीडियो आपको मिल रहा है, इसमें आपको लिस्ट बनानी है। और जिन लोगों ने लिस्ट बनाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे ये भी ज़रूर बताएं। आपको मैं अपना नाम बता चुका, मेरा जो अपना YouTube चैनल है सक्सेस क्रिएशन के नाम से है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। आपको ऐसी मैं वीडियो दूंगा जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। उन वीडियो को सुनकर देखकर अगर आपका एक व्यक्ति का पूरे हिंदुस्तान से जीवन बदला तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, और मैं ये सोचूंगा कि मैं कहीं ना कहीं किसी के काम आया। मेरी वो आशा है आप लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा और देखने के बाद इस पर अमल करा तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप अपनी सफलताओं के विधाता खुद बनिए, अपने परिवार के विधाता खुद बनिए, और अपनी ज़िंदगी के विधाता खुद बनिए। ये भी डिसाइड आप कीजिए कि आपको कब उठना है, कब सोना है, आपको कौन से कलर की गाड़ी लेनी है, आपको क्या क्या सपने आप लिखिए। सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये सारे सपने पूरे करके रहूँगा। मेरा आपसे वादा है, बस आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप अपनी टीम के लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सबको सिखाएंगे, समझाएंगे। मेरा नंबर है 9312376251। मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और मैं आपके साथ हमेशा जब तक मेरी सांस में सांस है आपके साथ हूँ। बस आपका सहयोग रहा। थैंक यू दोस्तों।